वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस। स्मार्ट एआई क्लासेस में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो बहुपद में इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक पढ़ा था और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है हमने, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि जो हमको पॉलिनोमियल गिवन है यानी कि बहुपद बहुपद के गुणांक बहुपद के गुणांक तथा जीरोज मतलब शून्यक, जीरोज मीन्स होता है शून्यक बोलते हैं। ठीक है, इसी शून्यक का एक दूसरा नाम भी होता है रूट यानी कि मूल 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 में संबंध। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कोई हमको बहुपद दे रखा होगा, पॉलिनोमियल दे रखा होगा, उसके जो शून्यक हैं यानी कि जो उसके जीरोज हैं और उसके जो कोफिशिएंट हैं उनमें हमको रिलेशन निकालना है। अब देखो कोफिशिएंट कहाँ पे होते हैं। अब हमें कोई भी क्वाड्रेटिक अगर मान लो इक्वेशन दी है तो ये ए बी सी ये जो होते हैं हमारे कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, यानी कि गुणांक होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो हमें इनमें रिलेशन निकालना होता है, संबंध निकालना होता है। यदि अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस टाइप की है तो उसका रिलेशन क्या निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो घात। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और यहाँ पे हमने बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो भी क्वाड्रेटिक हमारी पॉलिनोमियल होती है वो एफ एक्स इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, या यहाँ पे आप y इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। तो एफ एक्स को हम y इक्वल टू भी लिखते हैं और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू भी जीरो लिखते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल में क्या होता है जीरो। तो इस टाइप की जब इक्वेशन बनती है इक्वल में क्या आ जाता है, हमारा जीरो आ जाता है, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और इक्वल में अगर हमारा जीरो नहीं आता है, इक्वल में हमारा क्या नहीं आता है, जीरो नहीं आता है, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कहलाता है, यानी कि दो घात बहुपद कहलाता है। तो जब दो घात में हमारी इक्वेशन यानी कि जो पॉलिनोमियल दे रखा है दो घात में हो, 2 डिग्री हो उसकी, तो हमें रिलेशन निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम, यानी कि मूलों का सम, यानी कि शून्य का क्या करना है, हमको सम निकालना है, यानी कि जो हमको जीरो दे रखे हैं उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज। ठीक है, हिंदी में इसको अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो हमें इसको किस तरीके से, इसके देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले यहां से तो बी लेंगे माइनस के साथ लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस के साथ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी तो ये प्लस में ही होती है, तो हमें यहाँ पे माइनस से स्टार्ट करना है और डिवाइड में किसका कॉफिशिएंट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स का गुणांक बटे माइनस का साइन लगा के डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये आगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको ये यूज करना है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे जो शून्यक हैं यानी कि जो मूल हैं यानी कि रूट जो हैं उसको जीरोज भी बोलते हैं हम, और शून्यक यानी कि हिंदी में उसको शून्यक बोलते हैं और हिंदी में उसको मूल भी बोलते हैं, इंग्लिश में रूट भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसका दूसरा नाम क्या होता है, रूट। ठीक है, तो रूट बोल दे या जीरोज बोल दे तो एक ही काम है। जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा तो ज्यादातर केसों में वो जीरोज बोलेगा और जब इक्वेशन देगा तो वहां पे वो उसको रूट बोलेगा। तो इस बात का हमको याद रखना है।
तो जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इसका जो सम हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल, हिंदी में कहेंगे मूलों का गुणनफल और इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये फॉर्मूला कैसे होता है, देखो बी से स्टार्ट किया था, अब सी से करेंगे। तो पहले हमने माइनस लिया था, जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्लस का सी लेंगे और डिवाइड में हमारा इस बार भी ए रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। और अगर इसको लैंग्वेज में हमें लिखना है तो सी क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस टाइप से लिख देंगे, यानी कि अचर पद और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो जब भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी होगी उसका जो रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो नेसेसरी है, इसको याद रखना ही रखना है। उसके बाद अब देखो, यदि इफ अल्फा एंड बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल किस टाइप की होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये हमारी क्यूबिक क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगर इसी के इक्वल में हम जीरो कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। जब इक्वल में क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। और जब तक इसके इक्वल में जीरो नहीं रहता है तो उसको जब तक हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यूबिक यानी कि त्रिपदीय यानी कि त्रिघातीय हमारी पॉलिनोमियल दे रखी है, यानी कि बहुपद दे रखा है। तो इसका हमें रिलेशन निकालना है। तो हमें देखो यहाँ पे यही रिलेशन फाइंड करना है। एक तो सम करना है हम कि इसका सम क्या होगा, दूसरा हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है इस वाली का। तो देखते हैं कैसे निकाल देंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने दो रूट दिए थे यानी कि दो जीरो दिए थे तो अल्फा प्लस बीटा आया था, यहाँ पे थ्री दे रखे हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3। तो हमें इस स्टेप से लिखना है। तो इसका फॉर्मूला भी बी से ही स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट हमने अभी देखो थोड़ी देर पहले किससे, लास्ट वाले से निकाला था, तो प्रोडक्ट यहाँ भी हम लास्ट वाले से निकालेंगे। तो देखो अल्फा बीटा एंड गामा प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ से देखना, अभी माइनस था फिर प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है माइनस का डी अपॉन ए आएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए, इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा। लेकिन अभी ये बीच वाला देखो हमारा बचा हुआ है, तो इसका भी फॉर्मूला हमें बनाना है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला और होता है क्यूबिक में। तो सबसे पहले देखो ऐसे करके लेते हैं, दो दो करके। पहले हम अल्फा बीटा ले लेते हैं, तो अल्फा बीटा, ठीक है। अब बीटा से गामा तक चलते हैं, फिर क्या हो जाएगा, बीटा गामा, उसके बाद प्लस। अब हम पहला और लास्ट लेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, अब ये दोनों वाले लेने हैं, मतलब 1 बाई 1, यानी कि एक के साथ एक को लेके चलना है अल्टरनेटिव पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा। तो जब अल्फा इंटू गामा की बात करेंगे तो देखो सी छूटा हुआ था हमारा, तो माइनस प्लस, तो यानी कि ये सी क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा, और डिवाइड में हमारा फिर से ए रहेगा। तो जब हमें अलग अलग दोनों का यानी कि दो दो रूटों का सम करके सम निकालना है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि दो रूट की मल्टीप्लाई फिर दो रूट की मल्टीप्लाई फिर टू रूट्स की मल्टीप्लाई, तो उसका हम इस स्टेप से निकालेंगे। तो ये रिलेशन हमारा हो जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्यूबिक वाला, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन याद रखने हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते ही करते हैं। तो अब देखो हम इनसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो इस वाले हम क्वाड्रेटिक के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इनमें रिलेशन निकाल के फाइंड करते हैं। तो हम इसका रिलेशन क्या करेंगे, फाइंड करना है। तो देखो हमको अगर क्वेश्चन ऐसे करके दे रखा है कि हमको y इक्वल टू दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो हमको इसके जो रूट्स हैं यानी कि जो जीरोज हैं और इसके जो कोफिशिएंट है उसमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हमको ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना
समीकरण के मूल यानी कि माना बहुपद के मूल क्या है, यानी कि रूट, यहाँ शून्य लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, शून्य लिखेंगे। तो माना बहुपद के माना बहुपद के मूल, ठीक है, मूल या हम शून्यक, ज्यादातर केसों में यहाँ पे हमें शून्यक लिखना है, शून्यक अल्फा बीटा है। लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। तो आप इस टाइप से आप इक्वेशन को लिख सकते हो यहाँ पे, तो लेट कर लेंगे आप, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है आपको, लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। तो इस टाइप से हमें लिख देना है। तो उससे पहले हमें देखो अब क्या करना है, ये तो हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन की जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ये वाली, इससे कंपेयर कराना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या कराना होगा, इसका कंपेयर, क्योंकि जब तक हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, जब तक हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, बाई इक्वल टू आप इक्वेशन लिख दो अपनी, 2x² प्लस 4x+3। उसके बाद नीचे फिर से बाई की इक्वेशन बनाओ। देखो यहाँ f(x) लिखा है हमने, तो बताया था कि चाहे f(x) से लिखो चाहे उसे बाई से लिखो। तो बाई इक्वल टू क्या लिख देंगे, ax² प्लस bx+c से तुलना करने पर, कंपेयर विद ax बाई इक्वल टू ax² प्लस bx+c से क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे, कंपेयर विद ax² प्लस bx+c, तुलना करने पर। तो जैसे हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे a और यहाँ पे 2 दिख रहा है। देखो x² सेम है, तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी, 2। उसके बाद यहाँ से देखो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है। तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। साइन के साथ लिखेंगे, जो भी साइन हमको गिवन होगा उस साइन के साथ हमें लिखना है, ठीक है। और c की वैल्यू हमको कितनी दिख रही है, यहाँ पे 3 दिख रही है। तो ये हमारी c की वैल्यू थी। अब हमको रिलेशन बताना है कि इनके अंदर आखिर रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का, ये देखो लिखा रखा हमने, माइनस का b/a। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो b की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस पहले से लगा हुआ है, और डिवाइड बाई 2, यानी कि a की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हमारा क्या है, इसके रिलेशन निकलना है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ये अल्फा इंटू बीटा भी निकाल दो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, c/a, यानी रिलेशन होता है c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास 3 है और a की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्यूबिक के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो अब क्यूबिक के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो अब क्या करना है हमें, क्यूबिक के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो हमको मान लो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, लेट बाई इक्वल टू, इसको मान लो चाहे f(x) लिख लो, f(x) लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। और हमको कुछ इस टाइप से दे रखी है, 3x³ प्लस 2x² माइनस 3x-5। ये इक्वेशन दे रखी है हमको। इसके जो जीरोज हैं, यानी कि जो शून्यक हैं, और जो हमारे गुणांक हैं, ठीक है, क्या है, गुणांक है, उनमें हमको संबंध बताना है, यानी कि रिलेशनशिप बतानी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिर से वही काम करना है। तो सबसे पहले तो आप मान लोगे, माना समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है। अब देखो क्यूबिक होगी तो 3 रूट्स मानने हैं हमको, और जब हमारी क्वाड्रेटिक होगी तो वहां पे 2 रूट्स मानने हैं, यानी कि जीरोज कितने मानने हैं हमको, 2, और यहाँ पे कितने मानेंगे, 3। तो सबसे पहले इसके रूट तो आप मान लोगे, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, f(x) इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना। तो कंपेयर विद f(x) इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से इसकी कंपेयर कर देंगे हम लोग। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, देखो क्यूब से क्यूब है यहाँ पे, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, ठीक है।
ये 3 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सी की वैल्यू हो जाएगी -3 विद साइन लिखना है यहाँ पे, और डी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5 आ जाएगी। तो ये हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है, ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, माइनस पहले से है तो प्लस साइन लगे रहने देंगे साइन को, और प्लस डिवाइड में कितना आ जाएगा 3। उसके बाद हमको क्या निकालना है, अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा, ये निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, सी अपॉन ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, अभी जस्ट ही हमने बताया था। तो सी कितना है हमारे पास -3, और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारा 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो -1 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो एक तो हमने ये निकाल दिया, एक हमने ये निकाल दिया, और तीसरा हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ये निकालना है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है माइनस का डी अपॉन ए, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी की वैल्यू है -5, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा जीरो निकालने का। अभी और हम इसमें कुछ बेसिक बातें देखेंगे और कुछ और एग्जाम्पल लेके अभी जीरोज फाइंड करेंगे। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इनके भी हमको रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि संबंध बताना है कि इसके गुणांक और जो शून्यक हैं उनमें क्या संबंध होगा, यानी कि जो हमारी जीरोज हैं और जो हमारे कोफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशनशिप होगी वो हमको बताना है। तो देखो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, √2x² - 9, ये हमको दे रखा है। इसमें हमको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वही करोगे, माना यानी कि लेट बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कर देंगे, लेट द रूट यानी कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा बीटा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या कर देना, लिख देना। तो देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे लिखो एफ ऑफ एक्स, पहले पूरी इक्वेशन को एक बार लिख देते हैं हम, √2x² - 9। उसके बाद हम इसकी क्या करना है, एक इक्वेशन से जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी, ये देखो क्वाड्रेटिक टाइप की है, तो हमको क्वाड्रेटिक से क्या करना है, इसकी कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax² + bx + c से कंपेयर करने पे, तुलना करने पर, ठीक है। तो कंपेयर विद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax² + bx + c से हम इसकी क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, यानी कि तुलना कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, नाउ बी गेटिंग ए की वैल्यू जो मिलेगी हमको वो √2 दिख रही है। उसके बाद देखो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी, भाई बी की वैल्यू आप अगर देखो 9 सोच रहे हो तो आप गलत हो गए। आप यहाँ पे बी की वैल्यू वो होगी जिसके साथ हमारा x होगा, ठीक है। तो ये तो x² है, यहाँ पे x होना चाहिए था, x है नहीं, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू गिवन है हमको, ये c की वैल्यू गिवन है। तो b की वैल्यू क्या होगी, जब b की वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं दे रखी है, x वाली टर्म है नहीं यहाँ पे, तो b की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -9 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, बी की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी √2। और किसी भी नंबर से 0 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। और यदि कभी भी किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है हमारा, इस बात का हमको याद रखना है। डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशनल का ये रूल होता है कि पी वाई क्यू की फॉर्म में नंबर है तो जो क्यू है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने इसका निकाल दिया।
सिमिलरली आपको देखो इसका निकालो, तो इसका देखो कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से हमको निकालना है यहाँ भी। तो अब थ्योरी हम इसमें नहीं लिखवा रहे हैं, जितनी थ्योरी हमने तुम्हें लिखवा दी है क्वेश्चन की वो हमने यहाँ पे लिखवा दी है। अब देखो शॉर्ट में डायरेक्ट ही देखो, आप हर एक क्वेश्चन की थ्योरी सेम लिखेंगे आप, बस जो चीजें चेंज होने की है वो आप चेंज करते रहना। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला सेकंड क्वेश्चन देखो, तो ये तो लिखा हुआ है ही हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसकी कंपेयर कर दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब याद रखना हमेशा जो पॉलिनोमियल होनी चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर होनी चाहिए, पहले 2 है फिर 1 है फिर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो नहीं है आगे। तो ये वाली जो पहली वैल्यू होती है ये ए की होती है, ये बी की वैल्यू होती है और ये हमारी सी की वैल्यू होती है। आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं, और नहीं तो इससे देखने पे भी पता लग जाता है। ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो √2 हो जाएगी, और बी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -9 हो जाएगी, और सी की वैल्यू यहाँ पे हमको 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मिल गई हमारे पास आराम से। उसके बाद हमें सम ऑफ जीरोज निकाल देना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो अब हमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो -9 है, माइनस पहले से बैठा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, वैल्यू लिख देंगे, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा भी हम पुट कर निकाल लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है हमारा। सी की जो वैल्यू है हमारे पास 3 है, और ए की जो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी वो √2 मिल जाएगी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमने बड़ी इजीली फाइंड कर लिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखो, √x³ दे रखा है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है। तो इसकी हमें क्या करना है, कंपेयर कर देना है। देखो कभी कभी ऐसे लिखा होता है, इधर देखो एफ ऑफ एक्स लिख दिया था, बट यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा था। बस इस बात का याद रखना, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है हमारा तो इसके इक्वल में 0 नहीं होगा, तो आप इसको बाई इक्वल टू कंसीडर कर लो, या फिर आप इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कंसीडर कर लो, जो आपको अच्छा लगे। तो हम इसको बाई इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद √3x³ माइनस √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। तो ये हमने एक बार इक्वेशन को फिर से लिख लिया है, रिराइट करके लिखा है। अब हमें क्या करना है, इसकी ओरिजिनल जो जनरल इक्वेशन होती है क्यूबिक इक्वेशन, उससे हमको इसकी तुलना कर देनी, यानी कि पॉलिनोमियल, सॉरी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो बाई इक्वल टू जो हमारी पॉलिनोमियल होती है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d। ये हमारी क्या होती है, ओरिजिनल जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ से ए बी सी की और डी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे जो हमको देखो गिवन है वो √3 है। अब बी की वैल्यू जो दे रखी है आपको माइनस की √2 गिवन है, और सी की वैल्यू जो हमको गिवन है वो 2 है, और डी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी -9। हमेशा याद रखना विद साइन लिखेंगे, ऊपर जो इक्वेशन जो आपको गिवन होगी उसकी साइन जरूर लिखेंगे, अदरवाइज नहीं तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई एग्जाम में आपको नंबर गेन नहीं होने वाले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट मींस हमें जीरोज निकालना है, यानी कि सम ऑफ जीरोज निकालना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के हम जीरोज मानेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है, और बी की वैल्यू यहां से कर देंगे, तो माइनस का √2 है, माइनस पहले से लगा है तो प्लस का √2 हो जाएगा, और डिवाइड में रह जाएगा √3, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो, नहीं तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, रूट दोनों पे है तो 2/3 आप इस टाइप से भी इसको लिख सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो सिंगल रूट में हम उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमें अलग अलग प्रोडक्ट करके उसका सम निकालना है। तो अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा और अल्फा। इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस का, यानी कि क्या होता है, सी होता है माइनस प्लस का सी अपॉन ए होता है, ठीक है। पहले माइनस का बी होता है, बी अपॉन ए, फिर सी अपॉन ए, इस टाइप से चलती है कहानी। तो सी कितना है हमारे पास 2, और ए कितना है हमारे पास √3। तो इसको ऐसे ही लिखने दो, चाहे तो आप इसको √3 से डिवाइड कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी हमारा आंसर आगे और आ जाएगा। उसके बाद में हमें इसका प्रोडक्ट निकाल देना, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू
माइनस का डी अपॉन ए। अब डी की वैल्यू यहाँ से 9 है, माइनस की है, माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा और डिवाइड में √3 हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करके आपको ये मिलेगा। तो ये ऊपर हो जाएगा 9√3 और डिवाइड में हो जाएगा √3 से √3 जब मल्टीप्लाई करेगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 3। 3 से 3 को इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3√3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जो बेसिक रह गया है हम उसका वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में वो सारे हम 1 बाय 1 यानी कि एक्सरसाइज वाइज उसको देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।